अच्छा हेलो। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी ऑड चेन फैटी एसिड, क्योंकि मतलब ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इवन चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या फिर बीटा ऑक्सीडेशन कह लो, वो तो हो गया। अच्छा, और इसमें फिर डिसऑर्डर्स भी है। डिसऑर्डर्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में 4 डिसऑर्डर्स हैं। सिट्स का 10% केसेस, फिर जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस, फिर हो गया रेफसम डिजीज़ और जेलवेगर। 4 डिसऑर्डर है। पहले आते हैं फैट ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो ऑड चेन फैटी एसिड है या इवन चेन फैटी एसिड है, फैटी एसिड फैटी एसिड है, तो जैसे बीटा ऑक्सीडेशन है वैसे इसमें भी होगा। एसिटाइल कोएंजाइम में निकलते जाएगा। पर क्या है कि ऑड चेन है ना, तो मान लो 13 है, तो 13 में 12 तो 6 कन्वर्ट हो जाएगा। पर एक्चुअली क्या है ना कि 3 एसिड का 3 कार्बन का एक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनाइल कोएंजाइम एक बन जाएगा। तो अगर 13 है ना, 13 कार्बन का मतलब चेन है, फैटी एसिड चेन 13 कार्बन का, तो उसमें क्या है कि 3 का तो प्रोपेनाइल कोएंजाइम में बन जाएगा और 10 के 5 एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएंगे। तो 5 एसिटाइल कोएंजाइम बने 13 का, और 5 2 के 10, और 3 यानी प्रोपेनाइल कोएंजाइम में बन जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो 3 का लोचा हो जाता है। ऑड चेन फैटी एसिड में एक कार्बन अब मिथाइल तो निकालेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मिथाइल मिथाइल बना देगा, है ना, ऐसा नहीं है। एक कार्बन का ऐसा नहीं है, 3 कार्बन के भाग में टूटेगा एक, और बाकी सारे इवन एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम में तो पता ही है, एक एसिटाइल कोएंजाइम में 10 देता है टीसीए साइकिल में जाके। और प्रोपेनाइल कोएंजाइम को तोड़ने का तरीका अलग है। एटीपी है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा, FADH2 NADH तो निकल नहीं रहा, तो इसमें भी टीसीए साइकिल में ही जाएगा प्रोपेनाइल कोएंजाइम में। पर दो बीच में एक सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर प्रोपेनाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, पता है अपने को। पर बीच में क्या है कि मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में बनता है। मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है? प्रोपेनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। तो क्या है कि CO2 ATP और बायोटिन लगता है ना। CO2 ATP और बायोटिन, बायोटिन कौन सा विटामिन है देख लेना, याद नहीं है। तो ATP लग रहा है ना, प्रोपेनाइल कोएंजाइम में एक ATP लग रहा है, एक बायोटिन और CO2 लग रहा है, तीनों लग रहा है, फिर मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में बन रहा है। प्रोपेनाइल कोएंजाइम में से क्या बन रहा है? मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में। प्रोपेनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एक्ट कर रहा है, एक बायोटिन, एक CO2 और ATP तो लग ही रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है एनर्जी ऑड चेन में। तो मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में से बन रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सब क्या बन रहा है अपना टीसीए साइकिल में ATP। तो ऑड चेन फैटी एसिड ऐसे डाइजेस्ट होता है। तीन ऑड चेन में ना एक कार्बन उल्टा है, तो क्या है कि 3 कार्बन बन जाएगा प्रोपेनाइल कोएंजाइम, और बाकी तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे 2-2 कार्बन वाले। एक एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब 2 कार्बन है, ठीक है, और 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम में बना ढेर सारा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। जो एक प्रोपेनाइल कोएंजाइम है वो मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में ट्रांसफर होकर सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाएगा B12 लगा के। पर मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम के लिए बायोटिन, ATP, CO2 चाहिए, और मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में म्यूटेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा, उसमें B12 चाहिए। तो B12 और बायोटिन दोनों विटामिन चाहिए। देख लेना बायोटिन कौन सा विटामिन है। टीसीए साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम से बनता है B12 के कंपैरिजन से और म्यूटेज एंजाइम से। अच्छा, डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। सिट्स है, फिर जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस है, फिर रेफसम है, और फिर जेलवेगर है। तो सबसे पहले सिट्स और जमाइकन साथ क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्या है सिट्स और जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस में कि दोनों को साथ पढ़ते हैं? दोनों में लौड़े सिर्फ एक एंजाइम के लगते हैं, वो है असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम? असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस के लौड़े दोनों में लगते हैं। सिट्स में क्या होता है कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बच्चा सो रहा है, बच्चा सोते सोते गायब हो जाएगा, बच्चा सोते सोते डेड। अब 10% ऑफ द केसेस में रिस्पॉन्सिबल पूरा सिट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ 10% ऑफ सिट्स केसेस में होता है डिफेक्ट इन मीडियम चेन असाइल कोएंजाइमेट्स डिहाइड्रोजन। यहाँ असाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल नहीं है, ध्यान से पढ़ना। असाइल कोएंजाइम है यानी कि लंबा फैटी चेन एसिड डिहाइड्रोजनेस। अपने को पता है ना, ओहो क्लीवेज। बीटा ऑक्सीडेशन का 4 स्टेप क्या है? ओहो क्लीवेज, ओहो क्लीवेज। तो ऐसे, तो O मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का सबसे पहले कौन सा एंजाइम लग रहा था? असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजन। तो मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजन नहीं है, तो इन्फेंट बच्चा मर जाएगा रात में। क्यों? क्योंकि अब नहीं है, तो क्या होगा ना कि नो मील्स फॉर 12 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स, ठीक है, बिटवीन मील्स या नो मील्स फॉर 12 आवर्स ना, ग्रेटर देन 12 आवर्स।
तो क्या है कि ग्लूकोज कम जाएगा, ग्लूकोज लेवल्स इन दी बॉडी कम, तो ग्लूकोज कम होगा तो बेबी क्या होगा, डाई, बेबी स्वाहा हो जाएगा, बेबी डाई, ठीक है। नो मील्स फॉर मोर देन 2 आवर्स, फास्टिंग हो रहा है, फास्टिंग में क्या होता है, मेलानाइल कोएंजाइम है, जैसे फास्टिंग में क्या है, इंसुलिन कम है, फास्टिंग में इंसुलिन कम है, तो कार्बोहाइड्रेट की जगह फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। पर क्या है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा पर बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, पर जो एंजाइम है ऑक्सीडेशन, पहला स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रेट, वो है ही नहीं, तो एनर्जी फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन नहीं मिलेगा, और ग्लूकोज नहीं है 12 घंटे ज़्यादा, तो बेबी रात में, इन्फेंट डाई इन नाइट, ठीक है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अच्छा, ये असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस नहीं है, यहाँ पे क्या है कि असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर रहा है, हाइपोग्लाइसिन ए करके सब्सटेंस है, ठीक है, कौन सा ए, हाइपोग्लाइसिन ए। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जमाइका में एक फ्रूट है जिसको कहते हैं अक्की फ्रूट, अक्की फ्रूट भड़वा फ्रूट है, इसको जब कच्चे में खा लेते हैं ना, अक्की फ्रूट भड़वा फ्रूट जो है उसको कच्चे में खा लेते हो तो एक ए आया, कौन सा ए, हाइपोग्लाइसिन ए, ये इनहिबिट करता है असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस को, और वही होगा जब बच्चा में मर गया, बेचारा बच्चा देखो मर गया, वैसे ही जमाइका में तुम अक्की फ्रूट खाओगे अनराइप कच्चा, तो हाइपोग्लाइसिन ए, कौन सा ए, हाइपोग्लाइसिन ए तुम्हारे असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजन को इनहिबिट कर देगा, फिर तुम मर जाओगे, या तुमको वोमिटिंग सिकनेस हो जाएगा, वोमिटिंग सिकनेस हो जाए जैसे बेबी मर गया यहाँ पे, असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस। ये दोनों एंजाइम से हो रहे थे, कौन से, असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस। एक नहीं है बच्चे में तो खाना नहीं दोगे, ग्लूकोज नहीं होगा, तो फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन का टाइम आएगा तो रहेगा ही नहीं एंजाइम, तो क्या करेगा बेचारा, मर जाएगा, फैटी एसिड से एटीपी नहीं निकलेगा। यहाँ भी वही है, बस जमाइकन सिंड्रोम सिकनेस है, वोमिटिंग सिकनेस, क्यों, क्योंकि अक्की फ्रूट हटावा फ्रूट है, कौन सा ये है, हाइपोग्लाइसिन है, क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। अब आते हैं रेप्सम और जेलवेगर। रेप्सम जो है उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, क्यों, क्योंकि ब्रेन में अक्यूमुलेट हो रहा है फिटैनिक एसिड, कौन सा एसिड, फिटैनिक एसिड ब्रेन में अक्यूमुलेट हो रहा है, तो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा। अरे भाई, अगर ब्रेन में कुछ अक्यूमुलेट होगा तो ब्रेन में सिम्टम होगा ना, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और अटैक्सिया, डिफेक्ट इन अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, कौन सा, ऑब्वियसली अल्फा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरोक्सिसोम, और गामा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, माइक्रोसोम, क्योंकि अल्फा अल्फा मेल है तो पैरोक्सिसोम में होगा उसका ऑक्सीडेशन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गामा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, गामा ऑक्सीडेशन हो रहा था अपना माइक्रोसोम में, ठीक है, माइक्रोसोम में गामा ऑक्सीडेशन हो रहा था, अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, पैरोक्सिसोम में। अब आते हैं डिफेक्टिव एंजाइम। डिफेक्टिव एंजाइम कौन होता है रेप्सम डिजीज़ में, फिटैनिक एसिड ऑक्सीडेज, फाइटेनिक एसिड ऑक्सीडेज से हो रहा है, वो नहीं है यहाँ पे, तो फिटैनिक एसिड ऑक्सीडेज नहीं है, तो फिटैनिक एसिड अक्यूमुलेट करेगा ब्रेन में, तो अटैक्सिया और न्यूरोलॉजिकल सिगमेंट्स और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा, ठीक है, रेप्सम डिजीज। अब आते हैं ज़ेलवेगस डिजीज। ज़ेलवेगस डिजीज़ में क्या है, कोएंजाइम का डेफिशिएंसी नहीं है। ये देखो सिड्स, और इसमें क्या था, असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस का डेफिशिएंसी था, जो कि ऑक्सीडेशन यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीवेज का फर्स्ट स्टेप को ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। पर इसमें क्या था, फैटेनिक एसिड ऑक्सीडेज था, वो नहीं है, तो अल्फा ऑक्सीडेशन जो कि एंडोप्लाज्मिक पैरोक्सिसोम में होता है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके कारण ब्रेन में फिटनिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और अटैक्सिया और ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहा था। पर जो ज़ेलवेगर है ना, उसमें क्या है कि एंजाइम का डेफिशिएंसी नहीं है, जो लोकेशन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना वो नहीं है, तो अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैरोक्सिसोम में, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ हो रहा था, पैरोक्सिसोम में। अब पैरोक्सिसोम ही नहीं रहेगा इंसान में तो ज़ेलवेगर हो जाएगा, क्योंकि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं होगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेरेब्रो हिपैटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि बहुत भारी भरकम ये डैमेज देता है सेरेब्रम पे, हिपैटो लीवर पे और किडनी पे, किडनी लीवर ब्रेन सब गया, तो सेरेब्रो हिपैटोरीनल सिंड्रोम में ज़ेलवेगर सिंड्रोम, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का लोकेशन पैरोक्सिसोम ही नहीं है, पैरोक्सिसोम ही नहीं है, या फिर डिफेक्टिव है, या फिर मतलब ऐसा है उसका बच्चे में, और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं हो पा रहा है ऑक्सीडेशन, तो फिर ज़ेलवेगर हो जाएगा। और अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरोक्सिसोम में, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ होता है, पैरोक्सिसोम में। गामा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, लिखा हुआ नहीं है, गामा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था वैसे, गामा ऑक्सीडेशन हो रहा था माइक्रोसोम और ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम में। और बाकी सारे के सारे ऑक्सीडेशन, जैसे कि ऑड चेन है ना, तुम्हारा ऑड चेन हो गया, जैसे ये ऑड चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है,
ठीक है, याद रखना। और चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तुम्हारा बाकी के जितने भी है ना, जैसे कि तुम्हारा हो गया गामा, अल्फ़ा, वेरी लॉन्ग चेन तो पता है, ऑड चेन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोसोम में होगा गामा, अल्फ़ा कहाँ हो रहा है, अल्फ़ा हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और परऑक्सीजोम में, परऑक्सीजोम। और सबसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ हो रहा है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये भी हो रहा है तुम्हारा कहाँ, ये भी हो रहा है तुम्हारा परऑक्सीजोम में। अच्छा, अल्फ़ा और वेरी लॉन्ग दोनों बड़े बड़े हैं, अल्फ़ा मेल है ना, तो परऑक्सीजोम में हो रहा था ये बंदा, तो ये भी परऑक्सीजोम में होगा। और परऑक्सीजोम ही नहीं होगा तो ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, सेरेब्रोहेपेटोरिनल सिंड्रोम, माही छूट जाएगा बच्चे का, सिंपल है। तो ये रहा अपना सेकंड लेक्चर।